मार्च 2021 में दिल्ली पुलिस एक कुख्यात गैंगस्टर को अस्पताल लेकर जाती है, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में। क्योंकि वो गैंगस्टर जब जेल में बंद होता है तो कहता है कि मेरे पेट में बहुत तेजी से दर्द उठ रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। तो पुलिस वाले उसे लेकर जीटीबी अस्पताल जाते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब किसी खूंखार कैदी को ऐसा होता है तो पहले उसे जेल के ही अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उस दिन उस गैंगस्टर को जेल के अस्पताल में ना ले जाकर बल्कि उसे जीटीबी अस्पताल, जो कि पूर्वी दिल्ली में आता है, वहां पर ले जाया गया। तो 5 पुलिस वाले उसे लेकर जब अस्पताल में दाखिल होते हैं, उसका इलाज चल रहा होता है और उसी दौरान दिल्ली के उसी अस्पताल में 2 गाड़ियों में बदमाश आते हैं और उन 2 गाड़ियों में करीब 14 से 15 बदमाश होते हैं और अचानक अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अचानक हुई फायरिंग से पूरे जीटीबी अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी जो मरीज होते हैं वो अपनी जान बचाकर छिपने लगते हैं, भागने लगते हैं कि अचानक ये क्या हुआ। पुलिस भी उनसे लोहा लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले 5 होते हैं और वो बदमाश 14-15। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के जवान बड़े ही मुस्तैदी से उन बदमाशों का मुकाबला करते हैं। वो बदमाश पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर भी झोंक देते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस के जवान डटे रहते हैं और उन बदमाशों में से एक बदमाश को मार देते हैं गोली और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में वो उस गैंगस्टर को छुड़ाने आए थे, वो छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उस गैंगस्टर का नाम है कुलदीप फज्जा, जो कि दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर रहे। जितेंद्र गोगी गैंग का राइट हैंड कहा जाता था, उसे डेप्यूटी कमांडो कहा जाता था। और उसे छुड़ाने के बाद जितेंद्र गोगी या कुलदीप फज्जा के साथ क्या हुआ, क्या वो जिस तरह से अब छुड़ाने आया था कामयाब तो हो गया, लेकिन क्या वो कामयाबी वो पचा पाया, उसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं जितेंद्र गोगी के उस कांड की कहानी जिसके बाद पूरे दिल्ली में अफरा तफरी देखने को मिल गया था। दरअसल कुलदीप फज्जा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था तो उसी तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी, जो कि कुख्यात गैंगस्टर है अपने आप में, वो भी बंद थे और उसी सिंडिकेट में गोगी गैंग भी देखा जाता है। तो एक प्लान बनाया जाता है कि बहुत जल्दी ही कुलदीप फज्जा को यहाँ से विदेश में भेजा जाएगा और विदेश में जिस तरह से काला राणा, जो कि इसी गैंग का सदस्य है, वो सेट था और वहीं पर बैठकर तमाम वारदातों को अंजाम दिलवाया करता था। काला राणा के जरिए ही कुलदीप फज्जा को थाईलैंड भेजना था और वहीं पर बैठकर फिर वो पूरी देखरेख करता। इन सब बातों को तय किया जाता है, प्लान बनाया जाता है और फिर प्लान के हिसाब से कुलदीप फज्जा कहता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके बाद उसके दर्द की शिकायत पर जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो ये घटना होती है, जो घटना मैंने आपको बताई कि किस तरह से जीटीबी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। वो गैंगस्टर गोगी गैंग के जो 14 से 15 बदमाश थे, वो सभी उसको छुड़ाकर ले जाते हैं और ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान एक बदमाश की मौत हो जाती है जबकि दूसरा बदमाश घायल हो जाता है। बाकी सब कुलदीप फज्जा को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इस घटना की जानकारी जब पुलिस कमिश्नर को दी जाती है, पुलिस प्रशासन में एक हड़कंप मच जाता है कि एक खूंखार गैंग का गैंगस्टर इस तरह से फरार हो गया, उसके साथ ही उसे फरार कर ले गए। अमूमन देखने को मिलता है कि ऐसा फिल्मों में ही होता है, आम जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है रियल लाइफ में कि ऐसे होते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो गया तो अब दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और कुलदीप फज्जा को खोजने के लिए दिल्ली की गलियों गलियों में पुलिस पहुंच जाती है और उसे हर हाल में खोजने का एक टारगेट मिलता है। उसके बाद पुलिस लगातार उसे खोजती रहती है। फिर 3 दिन बाद पुलिस को ये सूचना मिलती है अपने खुफिया तंत्रों से, रोहिणी के सेक्टर 23 में तुलसी अपार्टमेंट में कुलदीप फज्जा एक फ्लैट में छिपा हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस खौफनाक प्लान बनाती है और अपनी पूरी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली टीम को लेकर जाती है और कुलदीप फज्जा को जब वहां पर पकड़ने की कोशिश करती है तो कुलदीप फज्जा के द्वारा भी गोलीबारी की जाती है पुलिस पर, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उसे वहीं पर ठोक दिया। तो इस तरह से कुलदीप फज्जा का उस रात एनकाउंटर कर दिया जाता है और जितेंद्र गोगी गैंग का दाहिना हाथ वहां पर टूट जाता है, कट जाता है। जितेंद्र गोगी गैंग में वैसे देखा जाए तो आज के समय में भी बहुत ज्यादा खूंखार गैंगस्टर हैं, जिसमें कुलदीप फज्जा की अगर मान लीजिए मौत हो गई, जितेंद्र गोगी खुद मारा गया है, लेकिन आज भी दीपक बॉक्सर, रोहित मोई और मोहित मदान जैसे कुख्यात गैंगस्टर आज भी हैं।
हालांकि ये लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी गैंग का जो मास्टरमाइंड था वो कुलदीप फज्जा था या फिर जितेंद्र गोगी खुद था। लेकिन इन दोनों की मौत हो चुकी है और जिस तरह से यही कहा जाता है कि अपराध की दुनिया का अंजाम अंत में यही होता है, तो वही कुलदीप फज्जा के साथ हुआ। अगर कुलदीप फज्जा उस वक्त पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हो चुका होता अपने गैंग के द्वारा, तो शायद वो यहाँ से निकल चुका होता और वहीं पर बैठकर अपराध भी कर रहा होता। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया और कुलदीप फज्जा को मार गिराया। तो ये कुलदीप फज्जा की छोटी सी कहानी थी। कुलदीप फज्जा के बारे में और विस्तार से हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में, तो इंतजार कीजिए कल के वीडियो का। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिएगा। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य अपराध की दुनिया से जुड़े गैंगस्टर का वीडियो बनाने का जो मकसद होता है, उद्देश्य जो हमारा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने का होता है, ना कि किसी भी तरह के गैंगस्टर या अपराध को बढ़ावा देने का। तो बने रहिए PDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल।